हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का सेट नंबर 8 है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इससे पहले अगर और भी सेट्स जो अपलोड हो चुके हैं उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी देख लें। और चलिए इसे भी देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुदुचेरी में। ये स्थित है ऑप्शन सी, पुदुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विशु और विशुवा संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये नए साल की शुरुआत पर जश्न मनाते हैं। ये सारे इवेंट्स नए साल की शुरुआत पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो एक मोबियस स्ट्रिप है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। तो एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, ऑप्शन बी। मोबियस स्ट्रिप है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सक्रिय परिवहन, ऑप्शन ए, सक्रिय परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो ये बना होता है केवल एक प्रोटॉन से, ओनली वन प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर जो है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो उसका डिज़ाइन तैयार किया था एप्पल ने। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्य उत्सर्जन वाहन, जीरो इमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ये शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब है वह वाहन जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, ऑप्शन बी, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यूएसजीबीसी द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊर्जा और पर्यावरण डिज़ाइन में नेतृत्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। तो क्या है? जीका वायरस, मच्छर एडीज इजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया, पीले बुखार को भी संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ गति से फैलता पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है।
तो दिए गए अनुच्छेद में कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो ये सभी होता है जीका वायरस मच्छर से। ऑप्शन बी, जीका वायरस मच्छर से ये सारी बीमारियां होती है। जीका वायरस, मच्छर एंडीज इजिप्टी, जो डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, ये सब होता है जीका वायरस मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? मतलब शुद्ध पानी जो है किस प्रकार का कंडक्टर है? तो ये है खराब कंडक्टर है, खराब कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट के खेल में जब बॉल बल्लेबाज तक पहुंचते हुए एक से अधिक बार टप्पा खा लेता है तो वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है डेड बॉल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अमीटर में शंट का कार्य होता है। तो एक अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है? तो ये होता है करंट को गुजारना। शंट का कार्य होता है अमीटर में करंट को गुजारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जल जनित रोगी को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। जल जनित रोगी को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है पानी के कीटाणु शोधन से, पानी के कीटाणु शोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, पानी में रंग निर्धारण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पानी में रंग निर्धारण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं टिंटोमीटर। ऑप्शन सी, टिंटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन की उच्च सांद्रता का स्तर वनस्पति को प्रभावित करता है और पत्ती के प्रभावित हिस्से का रंग हो जाता है। तो कैसा रंग हो जाता है मतलब पत्ती के प्रभावित हिस्से का? तो ये हो जाता है रजत रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्वनि दाब स्तर की इकाई dBA को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ध्वनि दबाव स्तर की इकाई dBA को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है किस रूप में? तो ये क्या जाता है मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघुगणक पैमाने में अनुपात। ध्वनि दबाव स्तर की इकाई का dBA मापे गए और संदर्भ ध्वनि दबाव स्तर का लघुगणक पैमाने में अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून पर पड़ती है। तो इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है। ऑप्शन बी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर दिन जो है वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें खोजना पड़ेगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, डचों ने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया। तो ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया। ये भी सही है। भारत ब्रिटेन द्वारा लगभग 2 शताब्दियों तक एक कॉलोनी बना दिया गया था। तो ये भी सही है। फिलिस्तीनी इलाका कभी भी इजराइल का भाग नहीं था। तो ये गलत है। तो ये कथन सही नहीं है। तो आंसर के हिसाब से ये ऑप्शन डी होना चाहिए। आंसर के हिसाब से ऑप्शन डी जो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा मानवता के इतिहास में सबसे महान सीमा चिन्ह बना क्योंकि इसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक युग की शुरुआत की। तो ये किसने किया?
तो ये क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन डी, 1789 में फ्रेंच क्रांति। 1789 में फ्रेंच क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के एक युग की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं भारतीय संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर? तो ये हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है? तो पत्ती का कौन सा भाग है ये? तो ये है स्टोमेटा, ऑप्शन बी, पत्ती का स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? तो किसे पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? तो ये स्विमिंग पूल को पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वह है? तो वह ग्रंथि कौन है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो वो करती है पेनक्रियास जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक भूरी आँखों के आदमी बीबी, कैपिटल बीबी ने एक नीली आँखों की महिला स्मॉल बीबी से शादी की। उनके बच्चों के आँखों का रंग क्या होगा? जिसमें कैपिटल बी जीन प्रभावी है और स्मॉल बी जो है जीन अप्रभावी है। तो बच्चों के आँखों का रंग क्या होगा? इसमें बच्चों के आँखों का रंग होगा उनके सभी भूरा रंग होगा, सभी बच्चों का रंग भूरा होगा। ऑप्शन ए सही होगा, उनके सभी बच्चे भूरी आँखों वाले होंगे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक कार्बनिक यौगिक X आणविक द्रव्यमान 46 निर्जलीकरण की अभिक्रिया कर एक यौगिक Y को उत्पन्न करता है जो अल्कीन की समरूपी श्रृंखला का पहला सदस्य है। तो यौगिक X क्या है? तो यौगिक X इसमें क्या है? तो यौगिक X इसमें अल्कोहल है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्यापारिक शर्तें मापती है। तो व्यापारिक शर्तें क्या मापती है? तो ये मापती है निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो क्या यह कहलाता है? जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कायिक प्रसारण। ऑप्शन सी, कायिक प्रसारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, अपने पास एक समतल शीशे में देखने पर आपकी अपनी छवि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें क्या सत्य नहीं है? तो मतलब कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से छवि आपके बराबर के आकार की ही है, तो ये सही है। और यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर आप इसके सामने खड़े हैं, तो ये भी सही है। चेहरा, हाथ और पैर दर्पण में उसी दिशा में है जिस दिशा में आप खड़े हैं, तो ये गलत है। आपकी छवि पार्ट्स में उल्टा दिखे, ये सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय किस एक का शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनवाया था? तो किस शासक ने बनवाया था अंगकोर वाट? तो ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है?
जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो ये है दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी है, ऑप्शन बी। जल डमरू से अभिप्राय है दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? तो ये बनी है ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है के.टी. शाह का, ऑप्शन ए, के.टी. शाह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी अनुसूची करती है? तो यह अनुसूची चौथी अनुसूची करती है, संविधान की चौथी अनुसूची करती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा विमोचन किए गए पुस्तक जो है सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कर्नल C.M. नौटियाल, ऑप्शन बी, कर्नल C.M. नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण शिमला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रहस्यमय तरीके से सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के लिए चर्चित स्थान ओकवांगो कहाँ स्थित है? तो ओकवांगो कहाँ स्थित है? तो ओकवांगो बोत्सवाना में स्थित है, ऑप्शन ए, बोत्सवाना में स्थित है ओकवांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का विलय किस तारीख से प्रभावी हुआ? तो किस तारीख को प्रभावी हुआ दादर नागर हवेली और दमन द्वीप? तो ये हुआ है 26 जनवरी 2020, ऑप्शन बी, 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, पिनाक क्या है? तो पिनाका क्या है? तो पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट मिसाइल, ऑप्शन सी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? तो प्रथम कौन सी होती है? तो प्रथम होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है? तो किस देश में बनाया गया अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम? तो ये बनाया गया जॉर्डनर में। तो दोस्तों आज RRB NTPC और ग्रुप डी का सेट 8 हुआ समाप्त। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।